नमस्कार। मैं चंद्रशेखर शेखर योगपीठ जयपुर से आज आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से वर्तमान काल में ये जो कोविड इफेक्ट है और कोविड के कारण पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं। बहुत हाहाकार मची हुई है, काफ़ी ज़्यादा पीड़ाएं हैं। कुछ बहुत सारे लोग अपनों को खोते जा रहे हैं और खोने के पीछे कारण ज़्यादातर जो है वो उन लोगों का अ, थोड़ा सा लापरवाही भरा नतीजा भी है कि यद्यपि कोई नहीं चाहता कि वह मृत्यु के मुंह में जाए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग किसी भी गलती से, किसी भी तरीके से गलती कर देने से इस प्रकार से मौत के मुंह में चले जाते हैं। यद्यपि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार होई सोई जो राम रचि राखा, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हमारी गीता कहती है कि सृष्टि में जो कुछ भी घटित होता है वह मैं करता हूँ, मेरी इजाज़त के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन हर जगह पर वह इस बात का भी आह्वान करते हैं कि कर्म मनुष्य को करने चाहिए। कर्मों का फल क्या मिलेगा और कैसा मिलेगा उसकी उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कर्म फल मैं अपने आप तय करता हूँ। बुरे कर्म होंगे तो बुरे फल मिलेंगे, अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कोविड से बचाव के उपाय, बचाव या उपाय। पहली बात तो जितना हम बचे रह सकें उतना बचे रहें, क्योंकि चाहे कितने भी आप ताकतवर हैं, कितने भी आप स्टेमिना वाले हैं, कितने भी आप इम्यूनिटी आपकी अच्छी है, लेकिन यदि कोई बीमारी, यदि कोई तकलीफ़ जब शरीर पर पड़ती है तो ऐसी स्थिति में आपके सारी शक्तियों को क्षीण कर देती है, आपकी धातुओं को क्षीण कर देती है, आपके दोषों को क्षीण कर देती है और आपके दोषों को असंतुलित करती है। आपके पांचों प्राण और पांचों प्राण असंतुलित हो जाते हैं। आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियाँ और पांचों कर्मेंद्रियाँ काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वह नहीं कर पाती जो आप सोचते हैं, वह करने लगती है जो उसको वह डिजीज़ करवाती है, वो बीमारी करवाती है, वो किसी भी प्रकार का भय करवाता है। तो सबसे पहली बात तो काफ़ी हद तक बचे रहने की है, लेकिन बचे रहने या थोड़ी बहुत चपेट में आ जाने, थोड़ी बहुत चपेट में आने या आने जैसी स्थिति में हम कुछ अभ्यास कर सकते हैं। वो ये है कि जैसे ही हमारा इस बीमारी से सबसे ज़्यादा हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो इसके चपेट में आ रहा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम जाम होने से सारी खेल ख़त्म हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक बनाए रखने के लिए हम लोग अभ्यास करते हैं श्वास के। तो इसमें बहुत सारे अभ्यास, बहुत सारे योगी, बहुत सारे जो है लोग इस विषय में बता रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये बात है कि जो स्थिति आपकी होती है उसी स्थिति से आप शुरू करें। आप यदि पहली क्लास में हैं, अर्थात आपका श्वास अगर खींचने की कैपेसिटी कम है, अगर आप श्वास ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते तो थोड़े श्वास से शुरू करें। जैसे इस प्रकार से छोटे श्वास लें। छोटे श्वास लेंगे तो शरीर के मसल्स की थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज होनी चालू होगी और थोड़ा उससे मोटा श्वास, उससे थोड़ा लंबा श्वास लेने की आपकी कैपेसिटी को डेवलप करेगा। तो जैसे, और उसमें भी कोई नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट से करें, बहुत सारे कोई किसी प्रकार से ज़्यादा विधि करें। थोड़ा बहुत अगर अपसेट भी होता है तो इसमें कोई वो बड़ी बातें नहीं है। तो आप जब अभ्यास करेंगे तो इसमें सिर्फ मतलब है कि आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। तो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे और फेफड़े आपके, खासकर हमारा फेफड़ा कहाँ है कि ये जो हिस्सा है ये फेफड़ों से ढका हुआ है, अंदर इसके जो फेफड़े हैं, और फेफड़े हमारे पूरी तरह से काम करें, अर्थात ये श्वास भरे तो पूरा भरा जाए। जैसा श्वास मैं भर के आपको दिखाता हूँ, तो जैसे अभी ये शरीर की सामान्य स्थिति है, लेकिन जैसे ही मैं श्वास भरूंगा तो पूरा शरीर आपका उठा हुआ महसूस करेगा और पेट थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ, छाती खुली हुई, और ये सारा श्वास फुल ज़्यादा भरा हुआ होगा। तो जैसे अभी जो शरीर में ये जो सलवटें सी पड़ी हुई दिख रही है आपको, ये सारी सलवटें यहाँ से गायब होकर के
जब जो जो हम आप श्वास लेते हैं तो श्वास के लिए अच्छा श्वास आए, तो शुरुआत में अगर पेशेंट को किसी को तकलीफ हो रखी है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ हो रखी है, तो उस समय वो शरीर का पूरा सहयोग ले, मसल्स का भी सहयोग ले और खींचने का भी सहयोग ले। क्योंकि कई बार कुछ लोग कहते हैं जोर से सांस खींचो, जोर से सांस उसके खींची नहीं जाती क्योंकि फेफड़े जाम होने लगते हैं जब, तो इन्फेक्शन होने की वजह से, तब वो ऐसी स्थिति में वो श्वास खींच नहीं पाता है। तो श्वास नहीं खींच पाता है तो थोड़ा फिजिकल सपोर्ट लें, फिजिकल मतलब मसल्स को थोड़ा उठाएंगे, जैसे अपने जैसे ऐसे ही शरीर को साथ साथ करेंगे श्वास के साथ, जैसे ये शरीर ढीला पड़ा है और मैं श्वास भरते हुए साथ में तो ये जो मैंने किया, अर्थात श्वास को भरा और साथ में मसल्स को ऊपर उठाया, छाती को थोड़ा ऊपर उठाया, इस हड्डियों के पिंजड़े को थोड़ा ऊपर उठाया, थोड़े मसल्स को ज़्यादा मैंने जगह दी, तो मसल्स को ज़्यादा जगह दी तो फेफड़े थोड़े ज़्यादा खुल पाए, ज़्यादा खुल पाए तो श्वास ज़्यादा भर पाए, ज़्यादा भर पाए तो श्वास फेफड़े के चारों ओर, हमारा जो डायफ्राम है, हमारे जो लंग्स है, उसके चारों लोब पर बराबर वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और जब चारों लोब पर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो ऐसी स्थिति में ये उसके अंदर हल्का फुल्का जो पैचेज आ जाते हैं, थोड़े बहुत जो इन्फेक्शन आ जाते हैं किसी जगह विशेष पर 10% 5% जो इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन को क्योर करने में ये हमारी मदद करता है। इसके अभ्यास थोड़े थोड़े करने चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एकदम से श्रम करा जाए, क्योंकि श्रम साध्य हो नहीं सकता जब आपको तकलीफ हो जाती है। बहुत सारे योगी, बहुत सारे प्रकांड पंडित बता रहे हैं कि आप सांस को ऐसे करें, वैसे हम ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं। ये सब चीज़ें तब संभव है जब आप स्वस्थ हैं। आप पूरी तरह से स्वस्थ है, जैसे अभी मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मेरे को किसी प्रकार की कोई डिजीज़ नहीं, तो मैं इस ऑक्सीजन के लेवल को जहाँ चाहे मेंटेन कर पाऊँ। लेकिन यदि कोविड हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, शरीर में वीकनेस आ जाती है, पेशेंट शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से दोनों रूप से आघात में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा यह अभ्यास करना संभव नहीं हो पाता है। तो उसको थोड़ा हौसला देते हुए, उसके साथ में कोई भी घर के रिश्तेदार जो नज़दीकी आदमी है, वो थोड़ा हौसला देते हुए श्वास थोड़ा थोड़ा लेने का प्रयास करें, और एक एक ही लें, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कि बहुत सारे अभ्यास अपने करें। एक बार करा जैसे ये बराबर, अब हालांकि मैंने ये बहुत ज़्यादा श्वास भरा है, तो सामान्यतः व्यक्ति जो है 500 ml श्वास लेता है एक समय में। जब हम सामान्य श्वसन करते हैं तो 1 मिनट में 12-15 श्वास लेते हैं, और 12-15 श्वास में प्रत्येक श्वास के साथ में हम लगभग 500-400 ml श्वास को इनहेल करते हैं। और 500-400 ml श्वास में ही ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम होता है, उसमें मात्र 100 ml ऑक्सीजन होती है, बाकी नाइट्रोजन की मात्रा होती है, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें भी होती है। तो जब हम लंबी इनहेल मारी, जैसे हमने बहुत लंबा इनहेल किया, तो ऐसी स्थिति में हम इसको 5 से 6 गुना बढ़ा देते हैं, अर्थात 500 ml की जगह पर हम इसको लगभग 3000 या 3500 ml तक श्वास को भरते हैं। 3000 या 3500 ml जब श्वास जाती है, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन हमारे शरीर में उसी दरमियान 500-700 ml चली जाती है, अर्थात ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है। और ये धीरे धीरे ऑक्सीजन के बढ़े हुए लेवल आपके शरीर के स्टेमिना को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी कैपेबिलिटी को, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपके हार्ट कार्डियक सिस्टम को ठीक करने लगते हैं, ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होने लगती है और आपका मनोबल बढ़ने लगता है। तो इसमें जरूरी नहीं कि एक साथ बहुत सारे अभ्यास करें, थोड़ा करें। जैसे ये किया, फिर थोड़ी देर रुका, अगर 2 सेकंड 5 सेकंड रुक जाता है तो थोड़ा ठीक है, नहीं रुकता तो छोड़ दे, फिर कर ले। फिर अगर जितनी देर आराम से रोक सकते हैं, 10 सेकंड 5 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, अपनी अपनी कैपेसिटी। स्वस्थ व्यक्ति इसको 30 सेकंड से 50 सेकंड 60 सेकंड तक रोक सकता है। अगर अस्वस्थता है, अगर बीमार है, तो ऐसी स्थिति में शायद वो खींचने में उसको ऐसा हैज हो रहा है तो ज़्यादा देर तक श्वास नहीं रोक पाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है वो ज़्यादा श्वास रोक पाए, और ज़्यादा लंबा श्वास ना भी ले पाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो बस छोटा श्वास लेता रहे। 2 सेकंड 3 सेकंड, इस तरीके से दिन में 50 बार ये अभ्यास करता रहे। इसका खाने से, पीने से, कोई खाली पेट से, भरे पेट से कोई ज़्यादा संबंध नहीं। इसका ये भी नहीं है कि किसी स्थिति में बैठे हैं आप, कुर्सी पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं, आप सोफे पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, लेटे हुए, इवन लेटे हुई अवस्था में अभ्यास कर रहे हैं, कोई इसमें कोई तकलीफ वाला मुद्दा नहीं। मेन चीज़ है कि आपके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़नी चाहिए, और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने से आपके लंग्स ठीक रहते हैं, और लंग्स का ठीक रहना मतलब आपको हेल्दी करने में मदद करता है। तो वर्तमान में जो कोविड की समस्या है, उसमें जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जिनको थोड़ा बहुत अंदेशा है, वो श्वास के लंबे गहरे श्वास भरें जैसे, और इसमें भी उस नाक का प्रयोग करें जिसमें श्वास ज़्यादा तेज गति से चल रही है, आ जा रही है, जिसमें अवरोध नहीं है, उससे श्वास ज़्यादा खींचें।
संभव हो तो जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकता है, वो एक नाक से कर सकता है, दोनों नाक से कर सकता है। अगर संभव है तो ये तेज गति का अभ्यास कर सकता है। अगर पेशेंट वीकनेस में है, अगर पहले से ही ऑलरेडी वो काफी ज्यादा वीक है, तो ऐसी स्थिति में थोड़े थोड़े और फिर इसकी लेंथ बढ़ाता जाए। ये प्रयास जैसे ही वो करेगा, और साथ में मसल्स का मूवमेंट मैंने कहा, क्योंकि जैसे ही आप लंग्स को थोड़ी जगह देंगे, फेफड़ों को थोड़ा जगह देंगे, थोड़े चेस्ट को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा हाथों को एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा सा कंधों को उठा लेंगे, थोड़ा पेट को सीधा करेंगे, तो श्वास लेने के लिए फेफड़ों को थोड़ा उचित वातावरण मिलेगा और श्वास ज्यादा भर पाएंगे। इस प्रकार से जो भी अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम से, चाहे वो कोविड हो चुका है, चाहे होने की स्थिति में, चाहे उनकी अगर वो मतलब किसी भी प्रकार से इसमें ऑक्सीजन की वो सप्लाई ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वो जब भी उनको थोड़ा सा समय मिले तब डीप ब्रीथिंग का अभ्यास उनको करना चाहिए। एक अभ्यास करे, दो अभ्यास करे, एक मिनट बाद करे, आधा मिनट बाद करें, 5 मिनट बाद करें, 10 मिनट बाद करें, या 1 घंटे बाद करें, या आधे घंटे बाद 5 10 रिपीटेशन करें। जो भी करेंगे ये आपके श्वास में बढ़ोतरी करेगा, आपके ऑक्सीजन लेवल में बढ़ोतरी करेगा, आपके हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए सहायता करेगा, और इस प्रकार से आप अपने आप को इस बीमारी से बचा पाएंगे। सबसे बढ़िया बेहतरीन अभ्यास यही है, और इसमें ज्यादा कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता उस व्यक्ति को नहीं है जो बीमार है। जो स्वस्थ है वो चाहे इसमें स्वस्थ व्यक्ति इतने पावरफुल के भी अभ्यास करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको चक्कर आते हैं, जिनका लो बीपी है, जिनका हाई बीपी है, जिनको हृदय संबंधी तकलीफें हैं, जो शरीर से कमजोर हैं, उन व्यक्तियों को सामान्य और नॉर्मल अभ्यास करने चाहिए, ज्यादा पावर लगा करके अभ्यास नहीं करने चाहिए। लेकिन दिन में कभी भी का अभ्यास करें, खाने का पीने का इसमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है। जिस प्रकार से श्वास रात दिन सोते जागते सब समय चलती है, खाते वक्त भी चलती है, पीते वक्त भी चलती है, लेटते वक्त भी चलती है, चाहे आप बाथरूम में, टॉयलेट में, कहीं पर भी है, तब भी श्वास आपकी चलती रहती है। उसी प्रकार से श्वास के अभ्यास भी आप सही वातावरण में कभी भी कर सकते हैं, करते रहें। और जो पेशेंट लेटी हुई अवस्था में हो, लेट करके भी इसको आराम से अभ्यास कर सकते हैं, और जो बैठी अवस्था में हो, बैठी अवस्था में करें। जो जैसी स्थिति में है उस प्रकार से श्वास के अभ्यास करके अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ोतरी कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।